बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, हिंदी में अगर कहें तो बाजार करने का नया या सही तरीका। उसके आगे एक शब्द लिखा है बिजनेस, तो पहले बात करेंगे आरसीएम की, बाद में बात करेंगे बिजनेस की। तो आरसीएम अगर कह रही है खरीदारी करने का नया या सही तरीका, तो सवाल ये उठता है कि जो हम लोग पहले से कर रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पुराना है। पुराने तरीके में हम लोग क्या है, हम लोग हैं कस्टमर। अब कस्टमर कोई भी सामान खुद तो बनाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाता होगा। वो कहाँ जाता है? अपने पास की दुकान रिटेल शॉप से। तो क्या मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, रिटेल शॉप अपने आप में सामान बनाता होगा? नो। वो कहाँ से लाता है? वो अपने से बड़े होलसेलर से लाता है। अब होलसेलर भी खुद सामान तो बनाता नहीं, वो कहाँ से लाता है? वो लाता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो सीएनएफ एजेंसी से लाता है। सीएनएफ एजेंसी मिल मैन्युफैक्चर कंपनी से लाता है। सपोज कंपनी ने कोई भी सामान 80 पैसे लागत में और 20 पैसा मुनाफा में 1 रुपए में तैयार किया। अब आप बताइए 1 रुपए का सामान कंपनी जो कि बेंगलोर में, अहमदाबाद में बैठी है, कस्टमर वाराणसी भदोही में बैठा है, 1 रुपए का मिल जाएगा? ये लोग बैठे हैं कुछ पैसा लगा के, तो कुछ कमाने के बैठे होंगे। सपोज 10 पैसा इन्होंने कमाया, 10 पैसा डीलर ने, 10 पैसा होलसेलर ने, रिटेलर थोड़ा ज्यादा चूंकि फुटकर बेचता है तो 15 पैसे कमाया। ठीक है, अब कितना हो गया? 1 रुपए 10, 20, 30, 15, 45, 1 रुपए 45 पैसे का ग्राहक को सामान मिल जाना चाहिए था। सर प्लीज कॉपरेट करिएगा, मैंने एल्गोरिथम वर्क में करके आप लोग। तो 1 रुपए का सामान कस्टमर को मिलना चाहिए था 1 रुपए 45 पैसे का, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस जो सामान बना है उसका एक बहुत बड़ा पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट पे। लागत का 50 to 60% पैसा लागत में खर्च होता है, एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है लागत का। ये पैसा कंपनी देती तो जरूर है, लेकिन फिर वो क्या करती है, इसमें इंक्लूड कर देती है। अब सामान हो गया 1 रुपए 95 पैसे। सवाल ये उठता है कि सामान बना 1 रुपए का, हमको मिला 2 रुपए का। यहाँ पे कोई भारी नहीं है, सर पे बोझ नहीं जाएगा कि 1 रुपए का सामान 2 रुपए का, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलूं, 1 लाख रुपए का सामान अगर आपको 2 लाख रुपए का मिले तब तो सर पे बोझ जाएगा। आप एक दिन, एक महीने की तुलना मत करिए, आप ये सोचिए कि 1 साल में आप कितना खर्च कर रहे हैं, और जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो खर्च लाखों में होता है। महीने का 10,000, जैसे कि मैं बात करूंगा तो उसे बस ये कहूंगा कि अपने माइंड को वहां तक ले जाकर सोचिए जहाँ पे बिजनेसमैन लेके जाता है। आप कस्टमर है, आपने 10 दिन का सोचा, महीने भर का सोचा, इसलिए पता ही नहीं कि आपने कितना डाला और कितना बचना चाहिए था। तो यहाँ पे पहला चीज आपको सामान क्या हो गया? महंगा। दूसरा, यहाँ पे कंपनी अगर 1000 लीटर तेल बनाती है तो यहाँ लगभग 2000 लीटर तेल पहुंचता है। अच्छा, ये कोई जादू तो होता नहीं है, इन लोगों का 10 पैसे में पेट नहीं भरता, तो ये लोग क्या करते? डुप्लीकेसी करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। आए दिन प्रोडक्ट पकड़ा जा रहा है ना। अरे आप अपने घर में पता कर सकते हैं, अपनी पत्नी से, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने सिस्टर से पूछिए, कहेंगे इस बार का तेल अच्छा नहीं, इस बार का हल्दी अच्छा नहीं, इस बार का मसाला अच्छा नहीं है। आप कहते इस बार का सब्जी बढ़िया नहीं बना है, क्यों नहीं बना बढ़िया? वो कहेंगे हाँ इस बार का मसाला अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? पैसा तो पूरा दिए थे, सामान डुप्लीकेट मिला। यानी दूसरा चीज आपको सामान यहाँ पे नकली मिल रहा है। तीसरा, अब अपने आप से सवाल करिएगा, इस बनिए क्या से आपने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, दादाजी ने खरीदा, उनके पिताजी ने खरीदा। अपने आप से सवाल पूछिए, खरीदारी करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। यानी इस बाजार व्यवस्था से आपको इनकम जीरो। चौथी चीज, इस बाजार व्यवस्था से आपको कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार। इस बाजार व्यवस्था को देखते हुए आज से लगभग 70 साल पहले सन 1959 में कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार व्यवस्था पे शोध किया, अध्ययन किया। इसे 3 भागों में बांट दिया। पहले नंबर पे कस्टमर को रखा, दूसरे नंबर पे कंपनी को रखा, बीच वालों को तीसरे नंबर पे रखा। अच्छा, कस्टमर को ही पहले नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि मेहनत करके पैसे कौन करता है? कस्टमर। मार्केट में खर्च कौन करता है? कस्टमर। गरीब कौन है? कुछ नहीं मिलता इसको। इसको क्या मिला? महंगा, नकली, इनकम नहीं, सुरक्षा नहीं, कुल मिला के 0। दूसरे नंबर पे कंपनी 20 पैसा कमा के खुश है, लेकिन ये तीसरे नंबर के लोग पहले नंबर पे होते हैं। किसके पैसे से? कस्टमर के पैसे से। आज आप लोग सिर्फ अपने दिमाग पे जोर दीजिए, आज आपके
भदोही में, सूर्यावा में एक छोटी सी दुकान खुलती है, 2, 5, 10, 20, 50 हजार लाख रुपए लगा के। आप देखते ही देखते आपने उसको बड़ा बना दिया। क्यों? उसने पूंजी एक बार लगाई थी, उसने पूंजी 1 लाख 2 लाख एक बार लगाई थी, उस पूंजी को आप लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं आप लोग। कैसे? 10 रुपए का सामान 12 में बेचा, सोच के देखिए 1 लाख का सामान 1,20,000 बनाया, फिर 1,80,000 बनाया, फिर 2 लाख बनाया, फिर 5 लाख। किसने बनाया? आप लोगों ने। बात को समझिएगा, जब आप दूसरों को अमीर बना सकते हैं तो अपने आप को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज, ये तीसरे नंबर के लोग जो है पहले नंबर पे थे, किसके पैसे से? आपके पैसे। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप यहाँ से हट जाइए तो बाजार चलेगा? चलो, यस नो, यस नो, यस नो, यस चलेगा? नो, यानी होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे ये कंपनी बोल रही है कि यार आप लोग मेरे माल को डुप्लीकेट कर रहे हो, मैं तो बेच रहा हूँ इतनी क्वांटिटी, तुम लोग हजारों में कर देते हो, मैं यहाँ पे सामान नहीं लूंगा। अब कंपनी हट गई, अब बताइए बाजार चल रहा है ना? यानी कंपनी का भी होना इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए इस बाजार व्यवस्था में से इन लोगों को हटा दिया जाए और किसी सिस्टम के माध्यम से कंपनी को कस्टमर से जोड़ दिया जाए, चल सकता है? सिस्टम में ताकत होती है। फॉरेन में उस सिस्टम का नाम रखा गया DSM या MLM, जिसको 70 साल से फॉरेन कंट्री में चल रहा है। और हिंदुस्तान में इस कंपनी और कस्टमर को मिलाने का काम कर रही है RCM, जो कि 20 सालों से, अगस्त 2000 से चल रही है। अब 2-3 बातें यहां निकल के आ रही है। क्या RCM कंपनी स्वदेशी है? यस, ये कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। अब यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2-3 चीजें बोली। स्वदेशी यूज करना है, लोकल का वोकल बनना है। तो क्या करना है? मतलब प्रोडक्ट इंडिया के हो, उसका वोकल मतलब प्रचारक बनना है। अब भी आपने क्या करा? विदेशों को अमीर, पहले अंग्रेज हमारे देश को लूटे, फिर अंग्रेज चले गए तो उन्होंने कहा अब देश को कैसे लूटे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये सोने की चिड़िया तब भी था, बड़ा सबसे बड़ा बाजार पूरे विश्व का इंडिया है, तो कहे लूटे कैसे? तो उन्होंने विदेशी कंपनियों को यहाँ भेज दिया, वो लूट रही है। तो अभी मोदी साहब ने बोला कि अपने देश को अगर वित्तीय रूप से बचाना है, आजाद करना है, तो लोकल का वोकल बनो। तो यानी RCM क्या है? लोकल प्रोडक्ट है। अब उसका वोकल बन के मतलब आपने यूज किया, उसका प्रचारक बनो। पहला, देश के आप वित्तीय रूप से सहायता कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला स्वदेशी बनो, स्वदेशी बनो। तीसरा बोला आत्मनिर्भर बनो। इस काम को करने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, यानी हर वो चीज आप कर रहे हैं। अब RCM में जुड़े कैसे? अगला सवाल। तो RCM में जो है ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आपने क्या करना है? आपको अपनी KYC सबमिट करनी है। KYC में क्या देना है? एक फोटो देना है, आपको ID देना है, एड्रेस देना है। ID एड्रेस में आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक डिटेल देना है, या फिर पासबुक या चेक, ठीक है। पैन कार्ड कंपल्सरी नहीं है बट दे सकते हैं आप, ठीक है। देने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपका TDS कटेगा 5% इन फ्यूचर, जब आपको अच्छी इनकम आने लगेगी, और आप नहीं देने पे 20% कटता है। ये ITR में शामिल है, ये मतलब रूल्स है गवर्नमेंट का। साथ में आपको देना है नॉमिनी का नाम। ये इतनी चीजें आपने दी, एक फोटो, आधार कार्ड, एड्रेस में बैंक पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी और मोबाइल नंबर, जिससे आपको सारा का सारा जानकारी मिल चुके। ये 4-5 चीजें देने से आप यहाँ कस्टमर से बनते हैं डायरेक्ट सेलर। आपको यहाँ पे एक ID नंबर मिलती है। अब इस ID नंबर पे 2 प्रकार से परचेजिंग करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया जाता है। पहली परचेजिंग होती है 1000 की और दूसरी परचेजिंग होती है 5000 की। अच्छा, 1000 वाला क्या होता है, 5000 वाला क्या है, इस पे देखते हैं। 1000 वाला एज ए यूजर ज्वाइन करता है, कहता है ठीक है हम आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, बाकी मेरे को कोई RCM से ठीक है आप जोड़ दिया, मैं यूजर रहूंगा, लेकिन मैं वो बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस नहीं है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति के सफल होने में सबसे बड़ी चीज क्या है, एम्बिशियस फर्स्ट। तो महत्वाकांक्षी नहीं, वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना, और जो बड़ा करना चाहता कहता है मुझे और बताओ। तो उसको हम लोग बताते हैं अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट कि अपने घर पे अपनी दुकान डालो, जिससे आपका बिजनेस इंप्रूव होगा। तो उसने 5000 का बिजनेस लिया, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए नेटवर्कर। मतलब इस पे हमारा स्पेशल फोकस होता है, सीनियर्स का स्पेशल फोकस होता है कि इस व्यक्ति पे काम किया जाएगा। ये तो यूजर है, ये खुश रहेगा क्योंकि इसको
1000 की खरीदारी पे 250 रुपए का फायदा होगा, 50 रुपए अकाउंट में आएगा और 200 रुपए छूट मिल जाएगा। वो खुश रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो 1000 2000 भी कर सकता है। लेकिन ये जो 5000 वाला करेगा ना, इसको डायरेक्ट फायदा आएगा लगभग 1250 रुपए का। पहले महीने में जब फायदा होगा उसको, वो काम करने के लिए सीरियस हो जाएगा, ठीक है। और वो 5000 पे ही नहीं रुकेगा, वो 50,000 पे ही जाएगा, ठीक है। उसको एक्चुअली क्या है, ये कोरोना काल है, सबको इनकम चाहिए, सेकेंड इनकम की जरूरत है। तो सेकेंड इनकम पे हम बात करेंगे कि सेकेंड इनकम कैसे हो रहा है। यूजर पे क्या है, आपने आईडी दी, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको सामान क्या मिलेगा। पहला चीज आपको सामान, यहाँ पे ट्रेडिशनल है, यहाँ पे आरसीएम है। तो पहला चीज सामान क्या हो जाएगा, आपको सस्ता मिलेगा। क्यों सस्ता मिलेगा, जब यहाँ से आपने डायरेक्ट लिया तो 195 का सामान 145 का मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कंपनी करी, हम एडवर्टीजमेंट तो कराएंगे नहीं, तो एडवर्टीजमेंट का पैसा हट जाएगा तो सामान सस्ता हो जाएगा। दूसरा, यहाँ नकली मिल रहा था, यहाँ पे कंपनी 1000 बना रही थी, फिर 1000 बनाएगी। यहाँ पे 2000 पहुंच रहा था इनके माध्यम से, यहाँ 2000 नहीं पहुंचेगा, 1000 पहुंचेगा, क्योंकि कोई बीच में डुप्लीकेट करने वाला नहीं। दूसरी चीज, आपको 100% शुद्ध सामान मिल गया। तीसरा, यहाँ पे देखिए कंपनी 1 रुपए का बना रही थी, 2 रुपए का, 1 रुपए 95 पैसे का पहुंच रहा था, यहाँ 145 का पहुंचा। लेकिन कंपनी कह रही है, देखो भैया मेरा लागत और मुनाफा मिला के 1 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, मेरा लागत और मुनाफा मिला के 1 रुपया है, तो मैं मेरा 1 रुपया ले लेता हूँ। ये जो 45% पैसा है आपका पैसा है, ये खाते थे पैसे वाले बन गए। आपका पैसा आपको देंगे, आप पैसे वाले बने, यानी 45% का कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है। और चौथा चीज, कंपनी आपको सुरक्षा दे रही है नॉमिनी के आधार पे। अब ये तो हो गया सिर्फ यूज करने का बेनिफिट्स, आपने यूज किया, आपको ये चीजें मिली। अब अगला 5 मिनट और बात करेंगे आपसे इसमें काम करने का, यानी ये जो 5000 वाला है, ये कैसे अपना पैसा बढ़ा सकता है। तो 5 मिनट और मेरे को सुन लीजिए आप लोग, फिर मैं डायरेक्टर सर को बुलाऊंगा, वो अपनी बात को रखेंगे। देखिए अब इसमें पैसे कैसे बनाने हैं। आप यहाँ पे ज्वाइन किए, आपके यहाँ लोग, आपने क्या किया, अपने पड़ोसियों को, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, 8-10 घर, उनको बता दिया कि मेरे घर पे दुकान है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोरोना का समय है, आप कहिएगा तो मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, आप आ सकती, तो बगल में ही मिल जाएगा आपको सामान। ये तो मैं वादा करता हूँ कि मार्केट से सस्ता मिलेगा और मार्केट से शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, उन्होंने अगर 2 रुपए सस्ता मार्केट में खरीद लिया और डुप्लीकेट खरीद लिया तो लॉस उनका हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इनको सेम प्राइस, मार्केट के सेम प्राइस पे भी दे रहा हूँ और उनको शुद्ध प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो उनका फायदा करा रहा हूँ, क्योंकि उनको सामान ओरिजिनल मिल जाए। भाई एक जगह दूध ओरिजिनल मिले, एक जगह पानी मिला हुआ मिले, ओरिजिनल वाला भी 40 का मिल रहा है, पानी वाला भी 40 का मिल रहा है, तो कौन सा लेंगे, वही चीज है। अब इनको अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि इससे आपको क्या फायदा है, जो न पूछे आपको क्या फायदा, उसको ज्वाइन नहीं करना, उसको यूज कराइए। जिसने भी बोला कि इसमें धीरेन्द्र सर का बहुत बड़ा फायदा है, उसको पकड़ के ज्वाइन कराइए, क्योंकि वही दिमाग लगाएगा, फायदे की बात जो सोच रहा है। इस तरीके से आपकी टीम बनती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान, जो मैंने बताया ना, अपनी दुकान के कॉन्सेप्ट पे अगर जिसने भी काम किया, देखिए लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। आज मेरे घर चलिए 20,000 का सामान मेरे घर पे रखा हुआ है, क्यों, मेरे यहाँ से सेल होता है, आस पड़ोस के सभी लोग लेके जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, घर पे कोई आके सेल लेके जाएगा, फोन से ऑर्डर कर दिया कि पिक्की मेरे घर पे ये भिजवा देगा, मेरा बेटा पहुंचा देगा बगल में, ठीक है, 4-10 घर मेरा अच्छा सेलिंग हो जाता है। अच्छा, उनमें से कुछ लोग जुड़ भी हैं और कुछ लोग यूजर नहीं, हम जुड़ेंगे नहीं, बढ़िया है, मत जुड़ो, मेरा सेलिंग होगा, बात समझिएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से काम हो, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से काम होता है। एक होता है 2 लेग, एक होता है मल्टी लेग। यहाँ पे हम मल्टी लेग की बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी कंपनी कभी भी ये कहे आरसीएम में पैसा कम आता है, मुझे फोन करिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक डायरेक्ट सर्विंग कंपनी नहीं है जो आरसीएम से ज्यादा पैसा दे सके। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक कंपनी नहीं है जो आरसीएम से सस्ता प्रोडक्ट दे दे। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक कंपनी नहीं है जो आरसीएम से अच्छा प्रोडक्ट दे दे। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके मालिक किसी छावड़ा जी। एक क्लैपिंग हुई। आप किसी छावड़ा जी को, जो भी आरसीएम में पुराना होगा या जो भी आरसीएम वर्ल्ड घूमेगा, जिस दिन वो टीसी सर के उद्देश्य को समझ जाएगा, जिस दिन उनकी भावनाओं को समझ जाएगा,
कि वो आरसीएम के पीछे उनकी भावनाएं क्या है करने का, क्योंकि अभी देखिए 2.5 मिनट का वीडियो मैं ट्रांसफर करूंगा, उसको देखिएगा। उन्होंने कहा एसएपी जो सर्वर लगा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हमारा सर्वर खराब था पीछे का, बहुत बढ़िया था। उन्होंने दीर्घकालीन चीजें देख के उस पर काम किया। आज इस सर्वर की वजह से इन 2-4 दिन में जब वो एकदम परमानेंट सही हो जाएगा ना, सारे काम आसान हो जाएंगे, सारे काम। हर वो चीज, एक व्यक्ति धीरेन्द्र सर ने कौन प्रोडक्ट इनके घर में नहीं जा रहा है वो भी मैं देख लूंगा, और किस पे अच्छा काम कर रहे हैं वो भी देख लूंगा। इन्होंने लास्ट टाइम उनको कब सेल किया था, कौन सा चीज, एक एक चीज जन्म कुंडली निकाल दूंगा उस सर्वर के माध्यम से। ठीक है, चलिए उस पर बात नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, आपने कोई भी बिजनेस होता है तो 1 साल का होता है। अब हम आ गए बिजनेस पे, तो कोई भी बिजनेस में 1 साल का समय लगता है। अगर ईमानदारी से 1 साल किया जाए तो आप जुड़े पहले महीने में, आपकी वजह से 2 लोग आए, इन दोनों को अच्छा लगा, इन्होंने भी अपने दुकान के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, 2 को बता रहे। तीसरे महीने में 8, सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ ईमानदारी से 2 लोगों को डुप्लीकेट करता चला जाए। अपनी दुकान को जो फोकस किया उसने क्या किया, 2 व्यक्ति को ही महीने में जोड़ा, सिर्फ 2 को, जो खरीदारी बेच बहुत लोग हो रहा है, लेकिन 2 को जोड़ा, 5-5 हजार का उनको माल मिला के अपनी दुकान खुलवाने के लिए जोड़ा। नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे नहीं भाई, एक रूल बनाया, नियम बनाया। ठीक है, आप लोग जैसे काम कर रहे हैं 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका गोल होना चाहिए पूरे महीने में 2 आदमी को ऐसे जोड़ेंगे। आपने 10-20 ज्वाइनिंग कराई, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज चलना है, पूरे महीने में 2 आदमी को ऐसा जोड़ेंगे जो 5000 की खरीदारी करके अपनी दुकान खोलेगा। उसका मैं वेलकम ओपनिंग करवाऊंगा। चौथे महीने में 16, 5वें महीने में 32, छठे महीने में 64, 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें मंथ में 4096। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 13वें मंथ में 1 साल बाद आपके साथ 8192 लोग आ जाएंगे। अब 8000 ही सीधे सीधे हम ले लेते हैं, और इन लोगों ने ईमानदारी से अपने लिए 1 घंटा काम किया, तो आपके लिए डेली कितना घंटा काम होगा? 8000। अभी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है गरीब आदमी, हम आप जैसे लोग, और दूसरा है अमीर आदमी। भगवान ने गरीब आदमी को भी 24 घंटा दिया, अमीर आदमी को भी 24 घंटा दिया, लेकिन गरीब आदमी गरीब क्यों है, अमीर आदमी अमीर क्यों है? कारण सिर्फ एक है, गरीब आदमी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करता है, इसलिए वो गरीब है, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, उसको अपने घंटे का इस्तेमाल नहीं कर। अमीर आदमी में एक छोटा सा नाम है मुकेश अंबानी का, 5 लाख 10 लाख उसके यहाँ वर्कर है, 8 घंटे भी काम किए तो करोड़ों घंटे डेली काम हो रहा है, इसलिए वो करोड़पति है, अरबपति है, 64,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। क्यों? उसने घंटों की गणित को समझा। अब आपने अपना 1 घंटा लगाया और 8000 लोगों ने 1-1 घंटा काम किया, तो आपके लिए रोज 8000 घंटे काम होंगे। पहला चीज आपके जीवन में होगा टाइम फ्रीडम। दूसरा, अब 8000 लोगों ने 5000 की खरीदारी की, तो मिनिमम कितना बिजनेस बनेगा? 2500। इससे कम तो बनेगा नहीं प्रभाकर सर, 2500 बनेगा। अब 2500 घीबी से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 बटे 200, 3 शून्य और 2 शून्य, तो 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ का बिजनेस किया 1 साल के भीतर। अब 2 करोड़ का बिजनेस जाएगा तो आपका जो पैसा कंपनी बांटेगी, वो बांटेगी 90 लाख रुपए। कितना बांटेगी? पूरा आपको नहीं देगी। क्यों? सपोज पीछे जमीन है, आपने एक फैक्ट्री खोली, आपके पास कितना पैसा था? आपने 5 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोल दी। फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितने का हुआ? 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ का माल बिका फैक्ट्री का, आपकी कंपनी, आपने 5 करोड़ लगाए, कंपनी ने 5 करोड़ का आपने सब किया, 2 करोड़ का माल बिका, 90 लाख आपको फायदा हो गया। आशीष सर ईमानदारी से बताइए, आपकी फैक्ट्री ने 90 लाख रुपए आपने कमाए, फैक्ट्री है आपकी, तो कर्मचारी काम कर रहे होंगे, पैसा देंगे उनको, तभी तो अगले महीना काम करेंगे, तो सब बांटेंगे उनको बांटने के बाद, सब कुछ काटने के बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना बिजनेस की भाषा? यहाँ पे भी वही है, ये 8000 लोगों को पैसा बटेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा 2 करोड़ पे। एक पिन फाइनल होता है जिसको बोलते हैं रूबी का पिन। यस सर,
2 करोड़ पे पिन फाइनल होता है एफडी का, और इसकी मिनिमम इनकम जो आती है वो आती है 2.50 लाख। ये आपकी 1 महीने की इनकम होगी। कितना लिखा है मैंने? 2.5 लाख रुपए 1 महीने की इनकम। बात समझ में आई? बुरी स्थिति बताओ क्या होगी? बुरी स्थिति, इसको 10 टाइम माइनस कर दीजिए। अब इनकम कितनी है? 10 टाइम लेस किया तो 25,000 सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ रही है? और ईमानदारी से इस काम को 5 साल कर लिया जाए तो दूसरा काम होगा आपके जीवन में मनी फ्रीडम। और तीसरा जो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, देखिए मैं जॉब में था, कोई बुरी जॉब नहीं थी, ठीक था, ऐसी रूम था, मेरे को गर्मी में नहीं भटकना पड़ता था। हाँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को कूलर में रहना पड़ता था, उनको गर्मी का सामना करना पड़ता था क्योंकि मैं एसी में था। जब आप दर्द लेते हैं तो परिवार सुख रहता है, और जब आप सुखी रहते हैं तो परिवार दुखी रहता है। ये आप लोग नोटिस करिएगा, ये मैंने फील कराया 10 साल में। मैंने इस काम को किया क्यों? इस बिजनेस में जब मुझे बताया गया तो उन्होंने बताया गया कि देखो ज्ञानेश्वर, ये एक परिवार होता है और यहाँ पे एक व्यक्ति होता है। यहाँ पे उनकी पत्नी होती है, बच्ची होती है, बेटा होता है, मम्मी होती है, पापा होती है। ऐसे परिवार होता है। इससे छोटा परिवार तो किसका नहीं होता? बड़ा हो सकता है, गांव में तो ज्वाइंट फैमिली होता है, बट यहाँ पे भाई बहन वगैरह बहुत सारे चीज। अच्छा, पत्नी को जरूरत होगी तो किससे बोलेगी? पति से। बेटी बेटा को जरूरत होगी तो पापा से, और मम्मी और पिताजी को जरूरत पड़ेगी तो किससे बोलेगी? जिम्मेदार बेटे से। पूरा परिवार कौन चला रहा है? ये जिम्मेदार बेटा। बोले 1 मिनट के लिए इसको कुछ हो जाए, जीवन पानी का बुतला है, कब किसका फटेगा किसको नहीं। आज कोरोना में 8,000 कितने लोग मर गए। 1 मिनट के लिए इस पिक्चर को हटा दीजिए, कैसी सूरत रहेगी? अभी कितने करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, नहीं ना? वो उसी पे डिपेंड थे, कोई पीछे का नहीं था, नौकरी चली गई। कैसी स्थिति है? वो भी यही सुरक्षा के कारण आ रहा है। उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन देखेगा? अच्छा सोच, अगर तेरी पत्नी किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाए तो। अब ये चीज मैं देखा तो मैं पसीना पसीना हो गया। उन्होंने कहा हाथ फैला, कभी आप लोग सोचिए, विजुलाइज करिए कि आपकी पत्नी या आपका बच्चा किसी के आगे कैसे, खाना दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। मैंने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा इसको सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपसे नॉमिनी का काम यहाँ पे लिया जाता है। ये नॉमिनी, जब आपको कुछ होगा तुरंत आके नॉमिनी बैठेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिएगा, पिछले 3 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया। जॉब वाले जॉब के लिए परेशान है कि जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी दूसरी मीटिंग है इस 80-90 दिन में। पहली मीटिंग सबके यहाँ हुई है, दूसरी मीटिंग यहाँ, तीसरी मीटिंग मैंने करी नहीं। दूसरी मीटिंग 90 दिन में, और वो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सोच के देखिए, अब पिछले 3 महीने में मेरी जो इनकम आई है 6 अप्रैल को, 6 मई को और 9 जून को, क्योंकि इसमें थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम था, 1,60,000 के ऊपर आई है 3 महीने में। क्लैपिंग हो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे लिए ताली मत बजाइए, इसलिए बजाइए कि ये आपके लिए है, आपको भी आएगा, 100% आएगा। रास्ता वही है, चलना नहीं है, लेकिन अब आसान हो गया है पहले से आसान। मेरे समय में इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे जो आपके पास है। इस सिक्योरिटी को, मैंने कहा इस सिक्योरिटी को हासिल करना है। और आज ईमानदारी से बताऊं तो 6,000 से ज्यादा लोग हैं मेरी टीम में, और 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम इसको ईमान और धर्म मान के करते हैं। उसमें आपका नाम नहीं जुड़ा है मैंने, क्योंकि आप